नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। हसदेव बचाओ आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। काफ़ी महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों। बेसिकली छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन दिया था। इससे हसदेव फॉरेस्ट एरिया का डिस्ट्रक्शन होगा। तो गवर्नमेंट का इस डिसीजन के अगेंस्ट सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल कम्युनिटीज़, बेसिकली आदिवासी कम्युनिटीज़ प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आज इस वीडियो में पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये प्रोटेस्ट काफ़ी सालों से चल रहा दोस्तों, पर 26 अप्रैल से ये प्रोटेस्ट इंटेंस हुआ था। वैसे हसदेव आरंड दुनिया का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस फॉरेस्ट रेंजर्स है। अब कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से ऑब्वियस सी बात है, डिफॉरेस्टेशन होगा, लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा और काफ़ी सारे लोगों को उधर से डिस्प्लेस किया जाएगा। हसदेव आरंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। एक मासिव फॉरेस्ट एरिया है नॉर्थन छत्तीसगढ़ में। उधर के बायोडाइवर्सिटी एंड कोल डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। फॉरेस्ट लोकेटेड है इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरबा, सूरजपुर एंड सरगुजा इन छत्तीसगढ़, और इधर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहते हैं। फॉरेस्ट एरिया से बहती है हसदेव रिवर, जो महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट के हिसाब से हसदेव आरंड में रफली 10,000 आदिवासी रहते हैं फ्रॉम गोंड, लोहर एंड ओरावन कम्युनिटी, जो फॉरेस्ट के 1,70,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में रहते हैं। इसके अलावा रिच बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों हसदेव आरंड में। 82 बर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड बटरफ्लाई स्पीशीज, 167 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन वगैरह लिस्टेड है, जिसमें 18 थ्रेटेंड क्लासिफाइड है। इसके अलावा हसदेव बांगो डैम का कैचमेंट एरिया भी इधर है, जो उधर के 3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड का इरिगेशन में मदद करता है। नाउ ये तीनों कम्युनिटीज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। लोहार कम्युनिटी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ओबीसी कम्युनिटीज है उत्तर प्रदेश में। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे नेबरिंग स्टेट्स में भी आपको लोहार कम्युनिटी देखने को मिलेगा। दे आर डिवाइडेड अलोंग रिलीजियस लाइन्स, मतलब हिंदू लोहार को विश्वकर्मास बोलते हैं, मुस्लिम लोहार्स को साइफीज बोलते हैं, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सोगामस ग्रुपिंग्स। एक्सोगामस मतलब क्या होता है? मतलब आउटसाइड द ग्रुप शादी करने वाला, ठीक है, वो है एक्सोगामस। आपने एक्सोगामी करके सुना होगा ना। एक्सोगामी एक सोशल नॉर्म है, जब आप अपना सोशल ग्रुप के बाहर से शादी करते हो, ठीक है। नाउ गोंड्स के बारे में, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स है दुनिया का। दे आर मोस्टली इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। इनका लैंग्वेज है दोस्तों गोंडी लैंग्वेज। वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और गोंड्स एक शेड्यूल्ड ट्राइब भी है, ठीक है। फाइनली ओरावन वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज है इंडिया का, द्रविडियन ट्राइब है, एंड दे आर बिलीव्ड टू हैव सेटल्ड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंचुरीज एगो। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में आपको पता होगा, तो उधर ये काफी सेंचुरीज पहले सेटल हुए थे, ठीक है। तो दे लिव इन फॉरेस्टेड अपलैंड्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ऑक्यूपिंग द छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स। तो बेसिकली झारखंड का जो छोटा नागपुर रीजन है, और छोटा नागपुर रीजन झारखंड के बाहर भी है, तो उस एरिया में ओरावन कम्युनिटी रहते हैं। इन्हें कुरुक ट्राइब भी बोलते हैं, ध्यान दीजिए। नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग। हसदेव रिजर्व में टोटल 23 नॉन कोल माइंस है। 2010 में एक जॉइंट स्टडी हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। उन्होंने हसदेव रिजर्व को एज ए नो गो एरिया डिक्लेयर किया था। इसका मतलब यह है किसी भी तरह का माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए हसदेव रिजर्व एरिया में, बिकॉज ऑफ इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सेप्शनल इकोलॉजी। पर देखिए इंटरेस्टिंगली, एक साल के अंदर ही उधर पारसा ईस्ट केंटे बासन कोलमेन को परमिशन दिया गया, और यह बताया गया जितना कोल एक्सट्रैक्ट करना है उतना एक्सट्रैक्ट कर लो एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो जैसे माइनिंग एक्टिविटीज शुरू हुआ, लोगों ने केस फाइल किया कोर्ट में। कोर्ट ने सारे परमिशंस को रिवोक किया, बोला माइनिंग एक्टिविटीज बंद कर लो। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपील किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है आप माइनिंग एक्टिविटीज कर लो, पर आपको एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, क्या इकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा इस माइनिंग एक्टिविटीज के ऊपर, और वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, सच एज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून एक्सेट्रा। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जैसे कोर्ट का परमिशन मिल गया, छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उधर के पेड़ काटना शुरू किया। तो लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया, तो उन्हें पेड़ काटना बंद करना पड़ा। लोकल्स का कहना यह है अभी तक 250 पेड़ काट चुके हैं, पर ऑफिशियल्स का बोलना यह है
50 से 60 से ज्यादा पेड़ काटे नहीं है। वैसे ये प्रोटेस्ट का एक डिकेड से ज्यादा हो चुका है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट 2012 में फॉरेस्ट क्लियरेंस का अप्रूवल दिया था फॉर फेज 1 ऑफ पीकेबी कोल माइंस। पीकेबी मतलब पारसा ईस्ट केंडेबासन कोल माइन। फिर लास्ट मार्च में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये अनाउंस किया कि उन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को परमिशन दिया है फॉर सेकेंड फेज ऑफ पीकेबी कोल माइंस। तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वैसे उधर के इनहैबिटेंट्स का कहना यह है कि पारसा कोल माइन जहां पे लोकेटेड है वो एक 5th शेड्यूल एरिया है। अब 5th शेड्यूल एरिया मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल एरिया में अगर कुछ भी एक्टिविटीज करना है तो उधर के ग्राम सभा का अप्रूवल की जरूरत है। वैसे 5th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल एरिया, ये सब के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, आई होप आपको पता होगा। और उधर के इनहैबिटेंट्स का कहना यह है ग्राम सभा के कंसर्न डॉक्यूमेंट्स फेक बनाया था करके। मतलब देखिए, एलिगेशन ये है ग्राम सभा का फेक कंसर्न डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उधर फॉरेस्ट क्लियरेंस शुरू हुआ था। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों। नाउ मैंने आपको बोला था कोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट को बोला था उनको एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून। अब ये दोनों एजेंसीज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज एंड एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये रिसर्च कौन कौन सा फील्ड में करते हैं दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स, स्पेशल मॉडलिंग, इको डेवलपमेंट, हैबिटेट इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। तो बेसिकली इकोलॉजी से रिलेटेड काफी कुछ रिसर्च वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड है देहरादून में। नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉरेस्ट्री एक साइंस है या फिर आप प्रैक्टिस बोल सकते हो जिसे फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, केयर करते हैं एंड प्लान करते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन अपेक्स बॉडी है इन द नेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम। तो देश का फॉरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम का टॉप बॉडी आप बोल सकते हो ICFRA को। इनका बेसिक फंक्शन क्या है? टू अंडरटेक होलिस्टिक प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च। तो बेसिकली इनका काम है फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग रिसर्च करना थ्रू प्लानिंग, प्रमोटिंग, कंडक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च। ठीक है। ICFRA का 8 रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड 4 रिसर्च सेंटर्स है लोकेटेड इन डिफरेंट बायोजोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखिए, इंडिया में 10 बायोजोग्राफिकल रीजन्स है। कल भी मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालयास, हिमालय, डेसर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, फिर डेकान पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड आइलैंड्स। इतने बायोजोग्राफिक रीजन्स है इंडिया का। तो ये सारे बायोजोग्राफिक रीजन्स में इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। जैसे कि देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बतूर तमिलनाडु, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर कर्नाटका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट आसाम, आरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश। तो सारे बायोजोग्राफिकल रीजन्स में आपको इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का रिसर्च इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।